बिहार की माटी में एक ऐसा जादू है जो हर बार हमें चौंका देता है। जब भी किसी को लगता है कि उसने बिहार को पढ़ लिया, उसकी नब्ज को पकड़ लिया, तब बिहार मुस्कुरा कर कहता है, हे बाबू, बिहार है, इतना आसानी से बिहारी को कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बिहार के लोगों ने इस बार बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। चुनाव परिणाम सामने है और एनडीए ने लगभग क्लीन स्वीप करके एक तरफा धागा खोल दिया है। एग्जिट पोल वाले सिर पकड़कर बैठे हैं और शायद तेजस्वी यादव भी सोच रहे होंगे इतनी सीटें भी किसी गठबंधन को कैसे मिल सकती है। जो नेता टीवी पर चौड़े होकर घूम रहे थे वो भी अब समझ नहीं पा रहे हैं कि जनता ने चुपचाप किस करवट फैसला कर दिया। लेकिन बिहार हमेशा यही करता है, आखिरी वक्त में पलटी मार देना, पूरे गेम को उलट देना और फिर सबको कह देना समझदार को इशारा ही काफी है। एक बात बिहार में हमेशा प्रेडिक्टेबल रही है, जहां होते हैं नीतीश कुमार उसी गठबंधन की बन जाती है सरकार। इस बार भी यही हुआ। नीतीश बाबू की अगुवाई में जो खेला बिहार में हुआ है, उसने महागठबंधन की उम्मीदों की लालटेन को लगभग बुझा दिया है। जनता ने मानो एक सुर में कहा हो, जब नीतीश बाबू रोशन कर दिए हैं तो बिहार में लालटेन की जरूरत क्या है। अब सवाल उठता है, इतनी भारी जीत आखिर कैसे मिली? कौन से कारण थे जिनकी वजह से एनडीए ने ऐसा तूफानी प्रदर्शन किया? बिहार का भूगोल, बिहार की जातीय संरचना, महिलाओं का वोट, युवा वोट, सत्ता विरोधी लहर, हर चीज इस बार एक ही दिशा में बहती नजर आई है, वो है एनडीए के पक्ष में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र की रौनक चैनल पर। सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़े और निर्णायक फैक्टर की, जिसकी वजह से चुनाव का पूरा समीकरण उलट गया, महिलाओं का वोट। जी हां, बिहार में नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए सिर्फ योजनाएं नहीं चलाई, बल्कि एक पूरी नई जात खड़ी कर दी, महिला जात। शराबबंदी का फैसला, जीविका समूहों की मजबूती और सबसे बड़ा धमाका, चुनाव से ठीक पहले 1,21,00,000 जीविका दीदियों के खाते में 10,000 की राशि भेजना। चुनाव आयोग भले ही इसे चुनावी रिश्वत न माने, लेकिन यह बड़ा सामाजिक आर्थिक फैक्टर था। आज हम इस ऐतिहासिक जीत के पीछे 10 सबसे बड़े फैक्टर का विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि क्यों राहुल और तेजस्वी को इतनी बुरी हार मिली। साथ ही देखेंगे कि इस चुनाव के नतीजे देश की राजनीति की दिशा और दशा को कैसे बदलने वाले हैं। एनडीए की इस जोरदार जीत के पीछे कोई एक नहीं, बल्कि कई फैक्टर एक साथ काम कर गए। सबसे पहला फैक्टर, महिलाओं का 10,000 वाला मैजिकल फैक्टर। यह जीत का सबसे बड़ा और सबसे निर्णायक कारक है। नीतीश कुमार ने अपनी एक अलग जात बनाई और वह है महिला। उन्होंने महिलाओं के लिए लगातार योजनाएं चलाई, शराबबंदी की और चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 1,21,00,000 जीविका दीदियों के खाते में 10,000 की राशि ट्रांसफर कर दी। बिहार में 3,51,00,000 महिला वोटरों में से लगभग 40% महिला वोटर सीधे इस योजना से जुड़ी हुई थी। यह कैश बेनिफिट की स्कीम ने महिलाओं को एकजुट किया और उन्होंने एक मुश्त वोट एनडीए को दिया। यह स्कीम गेम चेंजर साबित हुई, जिसका स्ट्राइक रेट 90% से ज्यादा है। दूसरा फैक्टर था मुफ्त बिजली और लालटेन का विरोध। जी हां, जुलाई 2025 से 1,67,00,000 परिवारों को 125 यूनिट बिजली मुफ्त की गई थी। ग्रामीण बिहार में इसका जबरदस्त फायदा हुआ। जनता ने माना कि जब बिजली मुफ्त आ रही है तो लालटेन की जरूरत क्यों है। तीसरा जो फैक्टर था वो था सफल सोशल इंजीनियरिंग। जी हां, एनडीए ने जातीय समीकरणों को सही से साधा। उन्होंने चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को साथ लाकर दलित, अति पिछड़ा और कुशवाहा वोट को मजबूत किया। नतीजन जदयू को अकेले 35 सीटों का फायदा हुआ, क्योंकि जातीय समीकरण उनके पक्ष में काम कर गया। चौथा फैक्टर था जंगल राज का डर। जी हां, भले ही जंगल राज 20 साल पुरानी कहानी हो, लेकिन पूरे कैंपेन में एनडीए ने इस नैरेटिव को जिंदा रखा। यह नैरेटिव महिलाओं, ईबीसी यानी अति पिछड़ा वर्ग और दलित वोटरों के मन में डर पैदा करने में सफल रहा कि आरजेडी की वापसी लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ सकती है। तेजस्वी के पास इस डर का कोई बड़ा जवाब नहीं था।
वहीं जो पांचवा फैक्टर था वो था प्रशांत किशोर का ले डूबा फैक्टर। प्रशांत किशोर भले ही चुनाव नहीं जीते, लेकिन उन्होंने आरजेडी के खिलाफ डैमेज कंट्रोल का काम किया। जहां जहां उनके उम्मीदवार तीसरे नंबर पर थे, उन्होंने आरजेडी के वोट बैंक में सेध लगाई और वोट काट कर एनडीए की राह आसान कर दी। छठा जो कारण था वो था तेजस्वी के बड़े वादों पर संदेह। महागठबंधन ने बहुत बड़े बड़े वादे किए। महिलाओं को 2000 देना हो, 500 में गैस सिलेंडर देना हो, हर घर को सरकारी नौकरी, 25 लाख का मुफ्त इलाज। जनता इन वादों की गंभीरता पर सकपका गई। वहीं 2,83,00,000 परिवारों को सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी, लोगों ने इन वादों को गंभीरता से नहीं लिया, जिसका सीधा असर वोटिंग पर पड़ा। सातवां फैक्टर था ट्रस्ट और विश्वसनीयता। जी हां, नीतीश कुमार की छवि अपने परिवार से किसी को न उतारना, व्यक्तिगत करप्शन से दूर रहना और एक सुशासन बाबू की छवि बनाए रखना, ये सब बड़े कारक थे। उनकी विश्वसनीयता, महिलाओं का समर्थन और बीजेपी के साथ मिलकर लड़ना उन्हें एक लार्जर देन लाइफ नेता बनाता है। आठवां जो फैक्टर था राहुल गांधी का फ्लॉप शो। राहुल गांधी के भाषण और उनकी भाषा शैली, यानी अंग्रेजी में भाषण देना, बिहार की ग्रामीण जनता को समझ नहीं आई। उनके वोट चोर, गद्दी छोड़ या चौकीदार चोर जैसे नैरेटिव का असर जनता पर नहीं पड़ा। नौवां जो फैक्टर था वो था महागठबंधन में आंतरिक कलह। आखिरी वक्त तक सीट बंटवारे और आपसी लड़ाई झगड़े की खींचतान चलती रही। मुकेश सहनी जैसे सहयोगी आखिरी वक्त तक रूठे रहे। यह आंतरिक कलह जनता के बीच अच्छा मैसेज नहीं दे पाया। वहीं जो 10वां फैक्टर था वो था डबल इंजन और ब्रांड मोदी का। यह जीत सिर्फ नीतीश की नहीं, यह मोदी के ब्रांड की भी जीत है। एनडीए ने हिंदुत्व का तड़का, डेवलपमेंट का कॉकटेल यानी एयरपोर्ट, पुल, मंदिर निर्माण और मोदी की लोकप्रियता को जोड़ा। यह फ्लैटर दोनों नीतीश और मोदी का था, जिसने जनता को संतुष्ट किया। बिहार चुनाव सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है, इसके नतीजे देश की राजनीति में गेम चेंजर साबित होंगे। बिहार ने साबित कर दिया है कि महिलाओं को कैश बेनिफिट देने वाली योजनाएं चुनाव में 90% स्ट्राइक रेट के साथ काम करती हैं। अब हर राज्य और केंद्र में ऐसे ही महिला केंद्रित स्कीम की बाढ़ आ जाएगी। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 में लगे झटके के बाद बिहार और उससे पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र की जीत ने साबित कर दिया है कि ब्रांड मोदी फिर से मजबूत हुआ है। बीजेपी अब मोदी को फिर से संकट मोचक के तौर पर पेश करेगी। बीजेपी को समझ आ गया है कि अब उससे क्षेत्रीय दलों नीतीश, चिराग, टीडीपी को साथ लेकर चलना होगा और उन्हें बराबरी का सम्मान देना होगा। भले ही वह बिग ब्रदर हो, लेकिन उसे त्याग की भूमिका निभानी पड़ेगी। वोट चोर, चौकीदार चोर जैसे नकारात्मक अभियान काम नहीं आएंगे। कांग्रेस को अब अपनी संगठनात्मक और नेतृत्व क्षमता को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए नए सिरे से सोचना होगा। क्षेत्रीय दल अब कांग्रेस को गंभीरता से नहीं लेंगे, क्योंकि बिहार में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा है। इस बार जाति धर्म के ऊपर महिला, युवा और नौकरी जैसे मुद्दों पर भी जोर रहा। अब आने वाले चुनावों में महिला, युवा और रोजगार को आधार बनाकर चुनाव लड़े जाएंगे। तो बीजेपी के पास इतने विधायक हैं कि वह नीतीश कुमार से बड़े भाई की भूमिका निभाना चाहेगी। कैबिनेट में ज्यादा पद, अहम मंत्रालय जैसे गृह विभाग, वित्त विभाग पर नियंत्रण और नीतिगत फैसलों में दिल्ली से ज्यादा हस्तक्षेप की मांग करेगी। बिहार ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि यहाँ की सियासत को न एग्जिट पोल समझ सकते हैं, न ओवर कॉन्फिडेंस। नीतीश कुमार ने दिखाया कि वह बिहार के सुशासन बाबू हैं और बीजेपी ने साबित किया है कि वह बिग ब्रदर है। आरजेडी और कांग्रेस के हार ने दिखाया कि खोखले वादे और पुराने नैरेटिव जनता को नहीं लुभाते। अंतिम सवाल, क्या महिलाओं को कैश देना सही है? इस पर सुप्रीम कोर्ट को कुछ कहना चाहिए, लेकिन यह रणनीति अब हर दल की मजबूरी बन चुकी है। जैसा कि नीतीश बाबू कहते हैं, बिहार है बाबू, इतना समझना आसान होता तो हर कोई समझ लेता। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कहना है? अपनी प्रतिक्रिया इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही राष्ट्र की रौनक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।